हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की 4th क्लास। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम स्थानांतरण की दशाएं किस पर निर्भर नहीं करती? तो सीखने वाले की इच्छा पर, सीखने वाले की शैक्षणिक योग्यता पर और समान विषय वस्तु पर। सिखाने वाले की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती और तीनों हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर निर्भर करती हैं। तो इसका राइट रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि नहीं करती पूछ रहा है। जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो वह क्या कहलाती है? वह सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। विशिष्ट अधिगम स्थानांतरण सामान्य अधिगम स्थानांतरण की तुलना में अधिक सर्वमान्य होता है। बालक उसी समय सीखेगा जब वह सीखने हेतु तत्पर हो, अर्थात उसकी परिपक्वता इतनी होगी कि वह उस कौशल अथवा संकल्पना को सीखे। यह प्रत्यय थारणाई की किस नियम से संबंधित है? तो तत्परता के नियम पर संबंधित है। अधिगम के लिए सदैव सहायक अव्यय नहीं है, तो अधिगम के लिए उच्च चिंतन एक सहायक अव्यय नहीं है। सीखने की विधि, अध्यापन की संप्रेषण योग्यता और परिणाम का ज्ञान, उपर्युक्त सभी सहायक अव्यय होते हैं। अधिगम की प्राणवायु कहा जाता है अभिप्रेरणा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो अधिगम के क्रम में आत्मसात की क्रिया बालक पहले करेगा। सीखने में स्वाभाविक महत्व है प्रेरणा का। नेक्स्ट है, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्राप्त होता है? जब एक समान रहती है तो वह होती है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र में एक समान होती है। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया का सोपान कौन सा नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया का सोपान व्यवहारिक नहीं है। अभिप्रेरणा, बाधा और पुनर्बलन सीखने की प्रक्रिया का सोपान है। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। वह वक्र कौन सा जिसमें आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है किंतु धीरे धीरे मंद होती जाती है? वह थी उन्नतोदर वक्र। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सीखने में पठार वह अवस्था है जिसमें सीखने की क्रिया में एक समय बाद बिल्कुल उन्नति नहीं होती है। नेक्स्ट है, शायद ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिसमें पठारों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, पर उनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है। यह कथन किसका था? यह कथन सोरेनसन का था। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, धनात्मक स्थानांतरण। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम था। यह कथन किसका था? क्रो का था। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम ज्ञान का एक त्रिकरण है। यह एक सामाजिक क्रिया है। इसका आधार दंड एवं पारितोषिक है। तो विशेषता नहीं, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों इसकी अधिगम की ही विशेषताएं हैं। तो राइट रहेगा 4। अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। सौंदर्य अनुभूति नहीं है। उचित वातावरण, इच्छा शक्ति और अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अभिगम को प्रभावित करने वाली दशाओं में से कौन सी नहीं है? तो इसमें खेलकूद नहीं है। परिपक्वता, उचित वातावरण और प्रेरणा प्रमुख हैं। कौन सा सिद्धांत व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो पुनर्बलन के सिद्धांत को व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता स्कूटर चलाने में बाधक सिद्ध होती है। यह कौन सा अधिगम अंतरण है? तो यह ऋणात्मक अंतकरण है। जब शरीर की एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय अंतरण। नेक्स्ट है, जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वह कहलाता है एक पक्षीय अंतरण। अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है उपर्युक्त सभी बुद्धि, अनुभव, प्रयत्न एवं त्रुटि। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण। कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? उपर्युक्त सभी का, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, कथन विधि और वाद विवाद विधि का। सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में
पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है जो वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करने के लिए होता है। यह कथन किसका था? E.A. पील का था। अधिगम के बंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम के बंध सिद्धांत के थार्नडाइक है। अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार कौन सा है? तो अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। नेक्स्ट, जिस सिद्धांत के अनुसार किसी परिस्थिति को देखकर तथा अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं वह है गेस्टाल्ट सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? E.R. हिलगार्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। एक प्रकार के सीखने में प्रारंभ में गति मंद रहती है परंतु धीरे धीरे सीखने की गति में उन्नति होती जाती है। इस प्रकार के सीखने में प्राप्त वक्र को क्या कहते हैं? नतोदर वक्र। गेस्टाल्टवादी थे जर्मन। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है थार्नडाइक का सिद्धांत, जूड का सिद्धांत और वागे का सिद्धांत। स्टेनले हॉल ने प्रतिपादित किया गया था पुनरावृत्ति के सिद्धांत को। अधिगम का वह सिद्धांत जिसमें प्रयत्न और भूल के आधार पर सीखना होता है वह था थार्नडाइक का सिद्धांत। सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत है कोहलर का। अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रित करने का तत्व है उपरोक्त सभी: प्रेरणा की पुनरावृत्ति, अनुक्रिया का प्रभुत्व और भावात्मक पुनर्बलम। थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह अपराधी बालकों की रोकथाम के लिए उपयोगी होता है। थार्नडाइक की तत्परता के नियम को निम्न में से नहीं कहा जा सकता: संतुष्टि या कष्ट का नियम। थार्नडाइक अभ्यास का नियम सर्वाधिक उपयोगी होता है शुद्ध उच्चारण के विकास में। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्म नैतिकता प्रारंभ हो जाती है? 6 से 11 वर्ष की अवस्था में नैतिकता आरंभ हो जाती है। किस अवस्था में संवेगों का प्रचंड प्रदर्शन कम हो सकता है? 6 से 11 वर्ष की अवस्था में संवेगों का प्रचंड प्रदर्शन कम हो सकता है। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत कर दिया गया था? स्पीयरमैन ने कर दिया गया था। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कली एवं थर्स्टन। कुर्ट लेविन प्रणेता थे। कुर्ट लेविन के प्रणेता थे समूह गत्यात्मक सिद्धांत के। थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को निम्न में किस नाम से नहीं पुकारा जाता? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से नहीं जाना जाता। इसको थार्नडाइक का संबंधवाद, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत और उद्दीपक प्रक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पॉलवॉल के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते से लार आने की क्रिया कहलाती है संबंध अनुक्रिया। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं संबंध प्रतिक्रिया। अधिगम का सूचना पर साधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल रोजर्स ने। थार्नडाइक ने अधिगम के कुल कितने नियम बताए गए हैं? 8 नियम बताए गए हैं। 3H या 3H का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो इसमें पेस्टालॉजी के द्वारा दिया गया था। तो ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।